मीन राशि का साल का पहला महीना यानी 2026 का पहला महीना जनवरी का कैसा जाने वाला है, यानी मासिक राशिफल मीन राशि का जनवरी 2026 कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम मीन राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये मीन राशि की मंथली कुंडली आ रही है जो आपके सामने है। यदि आपकी जन्म राशि मीन है तो भी देख सकते हैं, यदि आपका लगन मीन है तो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि मीन राशि में शनि बैठे हैं और अभी ये वक्री थे, अभी ये मार्गी हो गए हैं नवंबर में। तो कहीं ना कहीं जनवरी में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। शनि जो है 12वें भाव में राहु बैठे हैं जहां 11 नंबर लिखा है, और लाभ भाव और 12वें भाव के स्वामी होके तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी कि लगन भाव में आपकी राशि में बैठे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 से लेकर 15 जनवरी तक आपके किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग बनते हैं, लेकिन वहां सावधानी रखें क्योंकि आपको आपकी कोई वस्तु चोरी होने के, गुम होने के योग भी 15 तक बन रहे हैं। 12वें में राहु है, याद रखिएगा। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हेल्थ पूरे महीने अच्छी ही रहेगी। ये जो महीना है इसमें दौड़ा भागी जनवरी के महीने में आप खूब करने वाले हैं। कुछ आप बुरी हैबिटों को छोड़ने का भी प्रण लेने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, यानी जो नव वर्ष का पहला महीना अच्छी तरोताजगी और आत्मविश्वास में भरपूर लेकर आने वाला है। यानी जनवरी का महीना आपका फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वाला रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी मंगल है। मंगल 10वें भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध ये 4 ग्रह बैठे हैं और 9 नंबर पे बैठे हैं। ये 10th हाउस होता है, ये कर्म भाव होता है, तो 10वें भाव के अंदर बैठे हैं। यानी कि आप धन कमाने के लिए खूब सारा प्रयास जनवरी में एक तो करने वाले हैं और डीले होंगी। साथ ही साथ जो रुका हुआ पेंडिंग काम है, जिन क्लाइंटों को आपने देखा नहीं है उनको भी व्हाट्सअप करने वाले हैं। अपनी लिस्ट, पुरानी लिस्ट, क्लाइंटों की लिस्ट निकालने वाले हैं, उनसे कांटेक्ट करने वाले हैं। उससे आपको लाभ भी मिलेगा। अच्छा आपको पुराने क्लाइंटों से फीडबैक और अच्छा आपको पुराने क्लाइंटों से दोबारा अच्छा धन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कुछ धन आपका पार्टी में भी खर्च होगा, कुछ धन आपका वाहन में भी खर्च होता हुआ नजर आएगा। हाँ, जनवरी के महीने में कोई सरकारी योजना या सरकारी कोई धन लाभ आपको मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। और या फिर माता पिता से कुछ धन लाभ, कुछ परिवार से गिफ्ट आपको मिल सकता है। तो धन की स्थिति से, धन के लिए अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा 1 से लेकर और कहीं ना कहीं 15 तारीख तक मंगल धनु राशि में रहेंगे। तो धनु राशि में जब तक रहेंगे धन आएगा भी, धन जाएगा भी, लेकिन धन आएगा। उसके बाद 16 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक मंगल मकर राशि में जाएंगे। ऐसे में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट, विदेशों से इनकम प्राप्त होगी। दूर दराज से कोई व्यक्ति आएगा और आपको अच्छा धन का लाभ देके जाएगा। यानी मोटा धन लाभ आपको 15 तारीख के बाद ही होगा। 15 से लेकर 31 जनवरी के बीच में अचानक मोटा धन लाभ मीन राशि को बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर धन की स्थिति काफी अच्छी है, पहले मध्यम, उसके बाद बहुत अच्छी। बात करें आपके परिवार भाव की तो परिवार भाव में तो भाई गज केसरी योग बन रहा है। गुरु चंद्रमा दोनों की युति है, यानी जनवरी के महीने में परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। और माता पिता की बहुत सारी बात मीन राशि वाले जनवरी में मानने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। गुरु चंद्रमा की युति से गांव के चक्कर भी आपके जनवरी में लग सकते हैं, पैतृक घर के चक्कर भी आपके जनवरी में लग सकते हैं। और जो आपके फैमिली मेंबर सदस्य हैं उनका करियर में भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने में आएगी। तो जनवरी का महीना आपके परिवार के लिए अच्छा खासा बहुत अच्छा रहेगा। गुरु चंद्र का जो एक गज केसरी योग बन रहा है ये कहीं ना कहीं परिवार के लिए बहुत अच्छा है। बात करें संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान हो मीन राशि की, चाहे बड़ी संतान हो, संतान भाव के स्वामी गुरु चंद्रमा का 4th हाउस में बैठे गज केसरी योग बना रहे हैं। तो ये परिवार के लिए भी अच्छा है, ये आपकी छोटी बड़ी संतान के लिए भी अच्छा है। छोटी बड़ी संतान के रुके हुए काम बन रहे हैं, हेल्थ में रिकवरी होगी, नेचर में पॉजिटिव बदलाव नजर आएगा संतान की। तो संतान के लिए भी जनवरी का महीना
गज केसरी योग के कारण बहुत ही लाभकारी संतान के लिए भी बन रहा है। अगर आपकी बड़ी संतान है, 18 प्लस संतान है, तो विद्या, करियर में पद, प्रमोशन, नई नौकरी के योग आपके संतान के बन रहे हैं। मतलब संतान जनवरी में खुश होने वाली है, उसके योग नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं गुरु चंद्रमा की युति से संतान के साथ भी और परिवार के साथ में भी तीर्थ यात्रा, किसी गुरु के दर्शन जनवरी में हो रहे हैं। और मित्रों, अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना है, 99% एक्यूरेसी के साथ जानना है मीन राशि वालों ने, तो आपको क्या करना है, 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर कॉल नहीं करनी है। आप व्हाट्सएप करें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये मुझे व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप करने के बाद हमने हल्का सा शुल्क रखा है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का, और वो यूट्यूब की हिस्ट्री में मित्रों सबसे कम शुल्क है। एक लेबर की एक दिन की दिहाड़ी से कम शुल्क है वो। तो आप वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, मंत्र ले सकते हैं, उपाय, कुंडली के समाधान ले सकते हैं। आपके लिए मैंने सब कुछ निछावर कर दिया, बहुत कम शुल्क है, आप ले सकते हैं, तो वो आप ले लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के उन लोगों के बारे में जो करियर में चिंतित रहते हैं, नौकरी में चिंतित रहते हैं। तो भाई नौकरी के बारे में बात करें तो नौकरी में जो इफेक्ट पड़ेगा वो सूर्य, शुक्र, मंगल और कहीं ना कहीं बुध का पड़ेगा। तो ये जो 4 ग्रह बैठे हैं, तो 1 से लेकर 15 जनवरी तक नौकरी बहुत अच्छी है। नौकरी में बॉस के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने का मौका मिलेगा, और 1 से लेकर 15 तक काफ़ी एंजॉय आप अपने संस्थान में करने वाले हैं। 1 से 15 में कहीं मित्रों के साथ में कोई पार्टी फंक्शन में जाने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी बॉस का पूरा साथ आप पे रहेगा। 1 से 15 तारीख तक खूब एंजॉय करने वाले हैं करियर में, और सेल भी आपकी ठीक ठाक ही रहेगी। हाँ, फिर उसके बाद 16 तारीख से लेकर और 31 जनवरी में सूर्य हो जाएंगे मकर राशि के, यानी कमजोर। ऐसे में बॉस के ऊपर प्रेशर आएगा और वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि भाई काम पूरा करें, ये असाइनमेंट पूरा करें। तो प्रेशर आप पे रहेगा 16 तारीख से लेकर और 31 जनवरी के बीच में, तब बॉस की डांट भी आपको सुननी पड़ेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 15 तक आपका अच्छा, उसके और करियर में 16 के बाद काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा और बॉस के ऊपर भी प्रेशर रहेगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, उनका कैसा रहेगा। तो सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध यहाँ पर चतुर्वर्गीय ग्रह के साथ में 10वें भाव में बैठे हैं, और बुध यहाँ कमजोर हैं, और ये कमजोर रहेंगे 17 जनवरी तक। तो 17 जनवरी तक, 1 से 17 जनवरी तक पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका पार्टी फंक्शन में जाने के योग या हिल स्टेशन में जाने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन बुध यहाँ कमजोर है। तो पार्टनर के एक अच्छे काम के साथ एक बुरा भी होगा। वहां पर पार्टनर को या तो हल्की चोट लगेगी, या पार्टनर बीमार हो जाएगा, या पार्टनर की बहस होगी, या पार्टनर कोई सामान चोरी हो जाएगा। यानी कुल मिला के एक अच्छा काम होगा, उसके साथ ही उसी समय पे एक बुरा काम भी होता हुआ रहेगा। तो 1 से लेकर 17 जनवरी तक यदि आपकी अच्छी बनेगी तो कहीं ना कहीं पार्टनर को कुछ ना कुछ, पार्टनर बीमार हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी मिस घटनाएं आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध कमजोर है, लेकिन सूर्य, शुक्र और मंगल पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यानी कि आपका प्लान पॉजिटिव होगा, वहाँ पर पानी, उस प्लान में पानी फेरने का काम बुध करेगा। 17 तारीख के बाद ये स्थिति अच्छी हो जाएगी। 17 तारीख के बाद बुध देव धनु राशि निकल के मकर राशि में आ जाएंगे। अब जैसे ही मकर राशि में आएंगे तो पार्टनर को करियर में भी अच्छा लाभ होगा, प्लस रिलेशन का भी अच्छा लाभ होगा। जो प्लानिंग है आपकी फ्लॉप हो गई थी वो भी ठीक हो जाएंगी। तो कुल मिला के 1 से लेकर और 17 तारीख तक तो स्थितियाँ बहुत अच्छी और प्लस माइनस दोनों रहेगी, एक हानि एक नुकसान, और उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतर रहने वाली है। यानी दाम्पत्य जीवन मिश्रित फलदायक है जनवरी में। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग व्यापार करते हैं, अपना ही काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, भाई उनका जनवरी का महीना कैसा रहेगा। तो सूर्य, शुक्र और मंगल और बुध, ये चारों ग्रह बैठे हुए, तो जनवरी का महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा। पहला, कर्मचारी या अपने जूनियर से जो मतभेद थे वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 1 से लेकर 10 जनवरी तक संस्थान में कुछ समारोह होंगे, कुछ फंक्शन होगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 1 से लेकर और पूरा 31 जनवरी तक अच्छी सेल रहने वाली है।
कर्मचारी और आप में पॉजिटिव वाइब रहेगी। जनवरी के महीने में कोई सरकारी समस्या या कुछ टैक्स की समस्या या सरकारी की ओर की समस्या का भी समाधान मिलेगा। रुका हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिलेगा, रुके हुए क्लाइंट भी आपको मिलेंगे और कर्मचारी के आइडिया से आपका काम भी बढ़ेगा। यानी कर्मचारी खुश होके आपसे जनवरी में खुश होगा और खुश होके आपको अच्छी राय देगा, जिसको मानने से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के जनवरी का महीना व्यापारी दुकानदारों के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बात इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।